पेपर रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इस वीडियो ने, जो आपको कवर दिखाई दे रहा है वीडियो में, इस वीडियो ने 2000 व्यूज़ क्रॉस कर दिए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आपको हमारे वीडियोज़ इतने पसंद आ रहे हैं। हमारे चैनल का जो उद्देश्य है न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष, उसका उद्देश्य है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी लोग हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं पढ़ पाते इंग्लिश पढ़ने की प्रॉब्लम की वजह से, उनको वो प्रॉब्लम दूर हो और हमारे वीडियोस देखकर वो अंग्रेज़ी अखबार अच्छे से पढ़ पाएँ। अंग्रेज़ी अखबार पढ़ना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बस इंग्लिश को अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। वो हम अपने वीडियोज़ में डिटेल में सिखाते हैं। अगर आपने वीडियोज़ मिस किए हैं तो आप उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो ने तो 2000 व्यूज़ क्रॉस कर दिए हैं। इतना ज़्यादा ये वीडियो मतलब चल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। और एक और बात, जब आप वीडियोज़ देखा करिए तो वीडियोज़ को स्किप करके मत देखा करिए, क्योंकि 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट के वीडियोज़ होते हैं। उसको अगर आप स्किप करके देखेंगे तो फिर एजुकेशनल वैल्यू का क्या मतलब रह जाएगा। तो इसलिए वीडियोज़ को स्किप करके मत देखा करिए। हमारा पूरा पर्पस है, पूरा उद्देश्य है कि हमारे आने वाले वीडियोज़, हमारे अभी जो वीडियोज़ जितने बन चुके हैं उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का वीडियो में हम इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी को डिस्कस कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी को डिटेल में बता रहे हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के लिए। आज की इस वीडियो में मैंने न्यूज़पेपर वोकैबुलरी को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, पूरी उसकी हिंदी मीनिंग बताई है और साथ ही उसके 2 इंग्लिश एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी बताए हैं। तो आज की इस वीडियो को बहुत डिटेल में देखिए, ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए देखिए। देखिए, आपके लिए जो न्यूज़पेपर वोकैबुलरी, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये सब वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ये इसलिए ताकि आपको अच्छी एजुकेशन मिल सके और आप घर बैठे बिना कोई पैसा खर्च किए अच्छे से इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग सीख सकें, समझ सकें। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियोस बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। So subscribe the channel and let's start the video. The first important newspaper vocabulary is allege. Allege का मतलब होता है आरोप लगाना। ये इतनी इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी है कि बिना इस वर्ड के न्यूज़पेपर की न्यूज़ पूरी नहीं होती है। एलेज मतलब आरोप लगाना। द रिपोर्ट एलेजेस करप्शन अमंग सीनियर ऑफिशियल्स। द रिपोर्ट एलिजिस करप्शन अमंग सीनियर ऑफिशियल्स। अब इसका हिंदी क्या होगा? रिपोर्ट में वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। अमंग सीनियर ऑफिशियल, सीनियर ऑफिशियल्स क्या हो जाएंगे? वरिष्ठ अधिकारी। तो रिपोर्ट में वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। द रिपोर्ट एलिजेस करप्शन अमंग सीनियर ऑफिशियल्स। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज एलेज्ड टू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द स्कैम। ही वॉज एलेज्ड टू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द स्कैम। उस पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। उस पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। अब देखिए क्या सेंटेंस है? ही वॉज एलेज्ड, तो वॉज एलेज्ड लिखा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आरोप लगाया गया था। पास्ट टेंस की बात हो गई। ठीक है। टू हैव बीन इन्वॉल्व्ड, टू हैव बीन इन्वॉल्व का मतलब क्या हो गया यहाँ? इसीलिए मैंने कहा उस पर घोटाले में शामिल होने का। शामिल होना मतलब इन्वॉल्व, शामिल होना मतलब इन्वॉल्व। और स्कैम दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्कैम मतलब क्या हो जाता है? घोटाला। तो उस पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। ही वॉज एलेज्ड टू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द स्कैम। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी इज अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन करना, संशोधन करना। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार ने संविधान में एक नया संशोधन पेश किया। सरकार ने
संविधान में एक नया संशोधन पेश किया। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो जाएगा? संविधान। अमेंडमेंट का मीनिंग मैंने बताया, संशोधन करना, और गवर्नमेंट का मतलब सरकार। तो द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार ने संविधान में एक नया संशोधन पेश किया। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द अमेंडमेंट वॉज पास्ड विद अ मेजॉरिटी वोट। द अमेंडमेंट वॉज पास्ड विद अ मेजॉरिटी वोट। संशोधन को बहुमत से पारित कर दिया गया। संशोधन को बहुमत से पारित कर दिया गया। अमेंडमेंट का हो जाएगा संशोधन, मेजॉरिटी का हो जाएगा बहुमत, तो पास्ड कर दिया, पारित कर दिया। तो द अमेंडमेंट वॉज पास्ड विद अ मेजॉरिटी वोट। संशोधन को बहुमत से पारित कर दिया गया। ठीक। द नेक्स्ट वर्ड इज बेल। बेल मतलब ज़मानत। एग्जाम्पल सेंटेंस, he was released on bail after the court hearing. He was released on bail after the court hearing. कोर्ट की सुनवाई के बाद उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। कोर्ट की सुनवाई के बाद उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। भाई रिलीज्ड का हो जाएगा रिहा कर देना, ठीक, और बेल का हो जाएगा ज़मानत, ठीक है। तो ही वॉज रिलीज्ड और हियरिंग का हो जाएगा सुनवाई। तो ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल आफ्टर द कोर्ट हियरिंग। तो कोर्ट की सुनवाई के बाद उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस, द अक्यूज्ड अप्लाइड फॉर एंटिसिपेटरी बेल। द अक्यूज्ड अप्लाइड फॉर एंटिसिपेटरी बेल, यानी अक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? आरोपी। अक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? आरोपी। तो आरोपी ने एंटिसिपेटरी बेल का हिंदी क्या हो जाएगा मीनिंग? अग्रिम ज़मानत। अग्रिम ज़मानत। तो आरोपी ने अग्रिम ज़मानत के लिए आवेदन किया। अप्लाइड करना, आवेदन करना। तो आरोपी ने अग्रिम ज़मानत के लिए आवेदन किया। आरोपी ने अग्रिम ज़मानत के लिए आवेदन किया। द अक्यूज्ड अप्लाइड फॉर एंटिसिपेटरी बेल। ठीक है। कंसेंशस मतलब आम सहमति। आम सहमति मतलब क्या होता है? जैसे कोई लॉ है, कोई कानून है, या कोई ऐसा निर्णय लिया गया है जिसमें सबकी सहमति है, तो उसको कहते हैं कंसेंशस। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर अ ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंशस। द डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंशस। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, कंसेंशस मतलब सहमति, आम सहमति, और डिसीजन मतलब निर्णय। अब उसका हिंदी कैसे निकालेंगे? यह निर्णय व्यापक राजनीतिक सहमति के बाद लिया गया। यह निर्णय व्यापक राजनीतिक सहमति के बाद लिया गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। There was no consensus among the leaders on the new law. There was no consensus among the leaders on the new law. यानी नए कानून पर नेताओं के बीच कोई आम सहमति नहीं थी। नए कानून पर नेताओं के बीच में कोई आम सहमति नहीं थी। There was no consensus. No consensus मतलब कोई आम सहमति नहीं थी। Among the leaders मतलब नेताओं के बीच में। On the new law मतलब नए कानून पर। तो नए कानून पर नेताओं के बीच में कोई आम सहमति नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी इज़ कर्ब। कर्ब का मतलब क्या होता है? कर्ब का कुछ जगह मतलब होता है रोक लगाना, और कुछ जगह उसका सेंस निकलता है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द गवर्नमेंट प्लान्स टू कर्ब राइजिंग इन्फ्लेशन। द गवर्नमेंट प्लान्स टू कर्ब राइजिंग इन्फ्लेशन। सरकार बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की योजना बना रही है। सरकार बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की योजना बना रही है। भाई राइजिंग इन्फ्लेशन मतलब क्या हो गया? बढ़ती महंगाई। कर्ब मतलब रोक लगाना, गवर्नमेंट प्लान्स मतलब योजना बनाना। तो सरकार बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की योजना बना रही है। द गवर्नमेंट प्लान्स टू कर्ब राइजिंग इन्फ्लेशन। दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस, strict laws are needed to curb pollution. Strict laws are needed to curb pollution. यानी प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त कानूनों की ज़रूरत है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त कानूनों की ज़रूरत है। पोल्यूशन का हो जाएगा प्रदूषण, कर्ब का हो जाएगा नियंत्रण करना जो कि मैंने कहा कंट्रोल करना, स्ट्रिक्ट लॉज का हो जाएगा सख्त कानून। तो प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त कानूनों की ज़रूरत है। नीडेड मतलब ज़रूरत।
ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी इज़ डेडलॉक। डेडलॉक यानी गतिरोध। गतिरोध को अगर सिंपल वर्ड्स में आप समझिए तो मतलब कोई सल्यूशन ना निकलना, कोई सल्यूशन ना निकलना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द टॉक्स एंडेड इन अ डेडलॉक विथ नो अग्रीमेंट। द टॉक्स एंडेड इन अ डेडलॉक विथ नो अग्रीमेंट। बातचीत किसी समझौते के बिना गतिरोध पे समाप्त हुई। बातचीत किसी समझौते के बिना, विथ नो अग्रीमेंट मतलब किसी समझौते के बिना, गतिरोध में समाप्त हुई। एंडेड इन अ डेडलॉक, एंडेड इन अ डेडलॉक तो बातचीत बिना किसी समझौते के गतिरोध पे समाप्त हुई। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द स्ट्राइक कंटिन्यूड ड्यू टू अ डेडलॉक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। द स्ट्राइक कंटिन्यूड ड्यू टू अ डेडलॉक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। कर्मचारियों और प्रबंधन, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच, बिटवीन लगाए तो के बीच, गतिरोध के कारण, ड्यू टू डेडलॉक, गतिरोध के कारण हड़ताल जारी रही। गतिरोध के कारण हड़ताल जारी रही। द स्ट्राइक कंटिन्यूड ड्यू टू अ डेडलॉक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच गतिरोध के कारण हड़ताल जारी रही। ठीक है, स्ट्राइक का हो जाएगा हड़ताल, डेडलॉक का गतिरोध, बिटवीन का हो जाएगा के बीच में, और वर्कर्स एंड मैनेजमेंट का हो जाएगा कर्मचारी और प्रबंधन। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज़ फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट मतलब उतार चढ़ाव होना, फ्लक्चुएट मतलब उतार चढ़ाव होना। चलिए एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। फ्यूल प्राइसेस कंटिन्यू टू फ्लक्चुएट डेली। फ्यूल प्राइसेस कंटिन्यू टू फ्लक्चुएट डेली। तेल की कीमतों में रोज़ाना उतार चढ़ाव होता रहता है। तेल की कीमतों में रोज़ाना उतार चढ़ाव होता रहता है। फ्यूल प्राइसेस कंटिन्यू टू फ्लक्चुएट डेली। फ्लक्चुएट मतलब उतार चढ़ाव। स्टॉक मार्केट्स फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमिक न्यूज़। स्टॉक मार्केट्स फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमिक न्यूज़। शेयर बाज़ार आर्थिक खबरों के कारण, इकोनॉमिक न्यूज़ मतलब आर्थिक खबरों के अनुसार, डिपेंडिंग ऑन के अनुसार उतार चढ़ाव करता है। शेयर मार्केट यानी शेयर बाज़ार आर्थिक खबरों के अनुसार उतार चढ़ाव करता है। स्टॉक मार्केट्स फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमिक न्यूज़। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ हाइक। हाइक मतलब बढ़ोतरी, हाइक मतलब बढ़ोतरी। द कंपनी अनाउंस्ड अ सैलरी हाइक फॉर द एम्प्लॉयज़। द कंपनी अनाउंस्ड अ सैलरी हाइक फॉर द एम्प्लॉयज़। कंपनी ने कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी की घोषणा की। कंपनी ने कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी की घोषणा की। सैलरी हाइक मतलब वेतन बढ़ोतरी, एम्प्लॉयज़ मतलब कर्मचारी। ठीक है, कंपनी ने कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी की घोषणा की। द कंपनी अनाउंस्ड अ सैलरी हाइक फॉर द एम्प्लॉयज़। दूसरा सेंटेंस। देयर वॉज अ सडन हाइक इन फ्यूल प्राइसेस। देयर वॉज अ सडन हाइक इन फ्यूल प्राइसेस यानी तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हो गई। तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हो गई। सडन हाइक अचानक बढ़ोतरी होना, किस में? फ्यूल प्राइसेस में यानी तेल की कीमतों में। तो तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्पोज। इम्पोज मतलब थोपना या लागू करना, थोपना या लागू करना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ बैन ऑन प्लास्टिक यूज़। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ बैन ऑन प्लास्टिक यूज़। सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ बैन ऑन प्लास्टिक यूज़। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस। न्यू रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज टू कंट्रोल कोविड स्प्रेड। न्यू रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज टू कंट्रोल कोविड स्प्रेड। कोविड स्प्रेड मतलब कोविड के फैलाव को रोकने के लिए, न्यू रिस्ट्रिक्शंस को रोकने के लिए, वर इम्पोज्ड टू कंट्रोल कोविड स्प्रेड यानी कोविड के फैलाव को रोकने के लिए नए प्रतिबंध लागू किए गए। कोविड के फैलाव को रोकने के लिए नए प्रतिबंध लागू किए गए। ठीक है।
द नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटरवाइन। इंटरवाइन मतलब हस्तक्षेप करना। इंटरवाइन मतलब हस्तक्षेप करना। द UN decided to intervene in the conflict. The UN decided to intervene in the conflict. UN मतलब क्या हो गया? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने विवाद में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद। कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद। तो संयुक्त राष्ट्र ने विवाद में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। द UN decided to intervene in the conflict. Next sentence, the teacher had to intervene to stop the fight. The teacher had to intervene to stop the fight. झगड़ा रोकने के लिए शिक्षक को हस्तक्षेप करना पड़ा। झगड़ा रोकने के लिए शिक्षक को हस्तक्षेप करना पड़ा। टीचर शिक्षक, इंटरवाइन हस्तक्षेप, स्टॉप द फाइट यानी झगड़ा रोकना। तो द टीचर हैड टू इंटरवाइन टू स्टॉप द फाइट। झगड़ा रोकने के लिए शिक्षक को हस्तक्षेप करना पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी इज़ प्ली। प्ली मतलब निवेदन, निवेदन करना, गुहार लगाना। ठीक है। द लॉयर एंटर्ड अ प्ली ऑफ नॉट गिल्टी। द लॉयर एंटर्ड अ प्ली ऑफ नॉट गिल्टी। वकील ने दोषी न होने की गुहार लगाई। वकील ने दोषी न होने की गुहार लगाई। ऑफ नॉट गिल्टी दोषी न होना, प्ली गुहार। तो वकील ने दोषी न होने की गुहार लगाई। द लॉयर एंटर्ड अ प्ली ऑफ नॉट गिल्टी। दूसरा सेंटेंस, द विक्टिम मेड अ प्ली फॉर जस्टिस। द विक्टिम मेड अ प्ली फॉर जस्टिस। विक्टिम मतलब पीड़ित, प्ली मतलब गुहार लगाना, निवेदन करना, जस्टिस मतलब न्याय। तो पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई या पीड़ित ने न्याय के लिए गुहार लगाई। द विक्टिम मेड अ प्ली फॉर जस्टिस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रैप। स्क्रैप मतलब न्यूज़पेपर में हो जाता है रद्द करना। स्क्रैप मतलब न्यूज़पेपर में अक्सर होता है रद्द करना। द पॉलिसी वॉज स्क्रैप्ड आफ्टर पब्लिक प्रोटेस्ट। द पॉलिसी वॉज स्क्रैप्ड आफ्टर पब्लिक प्रोटेस्ट यानी जनता के विरोध के बाद नीति को रद्द कर दिया गया। पॉलिसी नीति, तो जनता के विरोध के बाद नीति को रद्द कर दिया गया। द पॉलिसी वॉज स्क्रैप्ड आफ्टर पब्लिक प्रोटेस्ट। जनता के विरोध के बाद नीति को रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट सेंटेंस, द गवर्नमेंट स्क्रैप्ड द ओल्ड सब्सिडी सिस्टम। द गवर्नमेंट स्क्रैप्ड द ओल्ड सब्सिडी सिस्टम। सरकार ने पुरानी सब्सिडी प्रणाली को ख़त्म कर दिया। सरकार ने पुरानी सब्सिडी प्रणाली को ख़त्म कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी इज वायलेशन। वायलेशन मतलब उल्लंघन करना। वायलेशन मतलब उल्लंघन करना। ही वॉज फाइंड फॉर ट्रैफिक रूल वायलेशन। ही वॉज फाइंड फॉर ट्रैफिक रूल वायलेशन। उसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया। उसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया। फाइंड मतलब जुर्माना लगाना। तो ही वॉज फाइंड फॉर ट्रैफिक रूल वायलेशन। उसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया। The company was charged with environmental law violations. The company was charged with environmental law violations. कंपनी पर पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। कंपनी पर पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। The company was charged with environmental law violations. कंपनी पर पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। ठीक है।